शुरू करते हैं। हेलो बच्चों, आज हमारा लेक्चर 4। आपने लास्ट 3 लेक्चर्स कंप्लीट कर लिए होंगे। आज हम शुरू करते हैं लेक्चर 4 अपना। लास्ट 3 लेक्चर्स में हमने क्या किया है, थोड़ा बहुत बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स के बारे में सीखा है। और बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स जो हमने अभी तक सीखी हैं एज पर चैप्टर हमारी वो कंप्लीट नहीं हुई है। उन जो बच गई है वो मतलब इतनी वो नहीं है कि हम जब तक उनको कंप्लीट नहीं कर लेंगे नेक्स्ट चैप्टर की तरफ मूव नहीं करेंगे। वो छोटी छोटी टर्म्स हैं, साथ साथ में कवर हो जाएंगी अदर्स चैप्टर्स के साथ। क्योंकि जो कोई भी चैप्टर्स है हमारा अपने आप में कंप्लीट नहीं है, एक चैप्टर दूसरे चैप्टर से कोरिलेट है। इसलिए आज का जो हमारा लेक्चर रहेगा वो चैप्टर आज का लेक्चर हमारा मिक्स मिक्स रहेगा। मीन्स कुछ टर्म्स हम फर्स्ट चैप्टर, सेकंड, थर्ड, फोर्थ मतलब सभी चैप्टर्स को हम कोरिलेट करेंगे आपस में, एक दूसरे को देखना चाहेंगे कि आपस में ये चैप्टर एक दूसरे से लिंक कैसे हैं। एक बात और डिस्कस करना चाहूँगा, आपके ये ना 4 या 5 लेक्चर्स ही, ये 4 या 5 चैप्टर्स ही हैं जो जिसको हम अकाउंटिंग के अंदर थ्योरी बोलते हैं। आगे आपको थ्योरी ये देखने को ही नहीं मिलेगी, ना ही तो प्लस टू में मिलेगी, ना ही बीकॉम में मिलेगी, ना ही फर्दर क्लासेस के अंदर मिलेगी। ये थ्योरी है तो आपके पास केवल और ये भी थ्योरी कोई ज़्यादा नहीं है, बहुत थोड़ी सी थ्योरी है। देखना हम इनको कोरिलेट करके कैसे कंप्लीट करेंगे। मीन्स अगर आपके माइंड में ये चल रहा हो कि सर थ्योरी है ना, हमारा इतना इंटरेस्ट नहीं बन पा रहा, पता नहीं थ्योरी कैसे समझ में आएगी, ऐसा कुछ भी नहीं है। थ्योरी थ्योरी है जो आपकी 4 to 5 चैप्टर्स की। देखना इसको हम कैसे कंप्लीट कर लेंगे। चलिए चैप्टर शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास एक कंसेप्ट आया था, मीन्स एक अकाउंटिंग टर्म्स मान लो आपकी लैंग्वेज में, एक अकाउंटिंग टर्म्स आई थी बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट। बिजनेस एंटिटी, बिजनेस एंटिटी इस कंसेप्ट के अकॉर्डिंग हम क्या करते हैं, मीन्स ये वाली जो अकाउंटिंग टर्म्स थी हमारी, ये मान लो ये टर्म्स क्या कहती हैं कि हम है ना केवल और केवल बिजनेस की ही अकाउंटिंग करेंगे। जो हमारी बिजनेस एंटिटी है उसकी ही अकाउंटिंग करेंगे। इट मीन्स हमारी जो पर्सनल एक्सपेंस है, मीन्स घर पे जो ट्रांजेक्शन्स होती हैं उनको हम रिकॉर्ड नहीं करेंगे। ये वाला कंसेप्ट बोलता है कि हम केवल और केवल बिजनेस की ही ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करेंगे। ठीक है, ओके। तो फिर सबसे पहले मेरे को ये बताओ, कोई भी एंटिटी है, कोई भी बिजनेस एंटिटी है, सबसे पहले उसमें क्या होता होगा। हाँ जी, हमारा जो फर्स्ट टॉपिक है, कोई भी बिजनेस एंटिटी है, सबसे पहले उसमें क्या होता होगा। देखना मैं यहाँ पर क्या कोरिलेट करूँगा। क्या होता है सबसे पहले, रिसिप्ट्स होती हैं और पेमेंट्स होती हैं। मैंने क्या लिखा, रिसिप्ट्स होती हैं और पेमेंट्स होती हैं। किसके पॉइंट ऑफ व्यू बोल रहा हूँ मैं, ये बिजनेस एंटिटी के पॉइंट ऑफ व्यू बोल रहा हूँ कि रिसिप्ट्स होती है और पेमेंट्स होती हैं। अब बिजनेस एंटिटी को रिसिप्ट मिले, रिसिप्ट्स का यहाँ पर मीनिंग क्या है, बिजनेस एंटिटी को रुपीज मिले, वो रुपीज बिजनेस एंटिटी के लिए क्या है। मीन्स चाहे वो बिजनेस एंटिटी स्मॉल स्केल पे है, चाहे मीडियम स्केल पे है, चाहे लार्ज स्केल पे है, वो जो रुपीज मिले हैं बिजनेस एंटिटी को, वो रुपए क्या है। चलो बिजनेस एंटिटी छोड़ो, मैं आपसे पूछता हूँ अगर आपको रुपए मिले तो वो मिले तो मिले क्यों। सबसे पहले इसी कंसेप्ट को समझते हैं। अगर किसी भी पर्सन को कोई फंड मिलता है, कोई मनी मिलती है, कोई रुपीज मिलता है, तो वो उसके लिए क्या होता है। देखो डियर, अगर किसी को कोई रिसिप्ट होती है तो वो रिसिप्ट क्यों होगी। मान लो राम को पैसे मिले, राम को पैसे मिले, क्यों मिले होंगे राम को पैसे। अब राम के लिए ये क्या है, देखो किसी को भी पैसे मिलते हैं ना, या तो उसको वो पैसे वापिस करने पड़ेंगे, वापिस करने पड़ेंगे। या अगर मान लो किसी भी एंटिटी को, किसी भी पर्सन को अगर पैसे मिले हैं
तो उसको क्या करना होगा, या तो उसको वो पैसे वापस करने पड़ेंगे। किसी भी पर्सन को रुपए मिल कैसे सकते हैं, मेरा कहने का मीनिंग ये है कि किसी भी पर्सन को, किसी भी बिजनेस एंटिटी को रुपए मिल कैसे सकते हैं, या तो उसने वो पैसे वापस करने पड़ेंगे। इसका मीनिंग क्या हो गया, उसने पैसे किसी से उधार लिया है। हाँ जी, या फिर किसी किसी भी पर्सन को पैसे कैसे मिल सकते हैं, ठीक है, या तो इसको ये ऐसे मिल सकते हैं, अदरवाइज कैसे मिल सकते हैं। हाँ जी, उसने किसी से पैसे लेने थे, वो वाले मिल गए, या तो उसको पैसे मिले तो वापस कर देगा, नो प्रॉब्लम, मीन्स उसने उधार ले लिया। या फिर क्यों मिले होंगे किसी को पैसे, मीन्स उसने किसी से किसी से पैसे लेने थे, वो मिल गए, वो मिल गए। बात समझ में आ रही है। किसी भी पर्सन को पैसे मिल क्यों सकते हैं, सबसे पहला हमारा कंसेप्ट ये चल रहा है, ठीक है सर आज पैसे मिल गए, कल हम वापस कर देंगे। हाँ जी, या फिर क्या क्यों मिल सकते हैं किसी भी पर्सन को पैसे, उसने उससे पैसे लेने थे इसलिए मिल गए। और कैसे मिल सकते हैं किसी भी पर्सन को पैसे, जिसको मिले उसने बदले में कुछ दे दिया, जिसको मिले उसने बदले में कुछ दिया, बदले में कुछ दिया। ये तीन फॉर्म्स हैं आज के दिन, चाहे वो एंटिटी छोटी है बड़ी है, एंटिटी के पॉइंट ऑफ व्यू सोच लो, पर्सनल घर के पॉइंट ऑफ व्यू सोच लो। आज के दिन अगर किसी भी पर्सन को अगर पैसे मिलेंगे डियर, या तो वो पैसे उसको फ्यूचर में कभी ना कभी वापिस करने पड़ेंगे, या फिर अगर उसको पैसे मिले हैं तो वो उसने पैसे लेने थे, अगर लेने भी नहीं थे और फ्यूचर में वापिस भी नहीं करने, तो डियर अगर पैसे मिले हैं ना तो उसने बदले में कुछ दिया होगा, तभी पैसे मिले हैं। आई थिंक जो मैं यहाँ पर समझाना चाह रहा हूँ आपको क्लियरली समझ में आ रहा होगा। हम जब अकाउंटिंग करेंगे, ये तो आज चलो आपकी ठीक है +1 की अकाउंटिंग है, जिसको आप बहुत स्मॉल मान रहे हो, स्मॉल नहीं है डियर। कल को आने वाला जो आपका अकाउंटिंग के अंदर कैरियर है, वो +1 की अकाउंट्स ही बनाती है। जिसने +1 की अकाउंट्स को अच्छे से समझ लिया, वो अकाउंटिंग में तो एटलीस्ट इन फ्यूचर किसी भी क्लास में कमजोर नहीं रहेगा, इट मीन्स वो मार नहीं खाएगा। सबसे पहले ये देखो, अगर किसी भी पर्सन को, मैं यहाँ पर क्या समझाने को कोशिश कर रहा हूँ आपको, अगर किसी भी पर्सन को कोई रिसिप्ट होती है तो क्यों होती है। जब भी आप अकाउंटिंग करो ना डियर, एक बात माइंड में करके चलना, सर ये हो रहा है, इसके पीछे रीजन क्या है, इसके पीछे लॉजिक क्या है। अगर जिस भी बच्चे को लॉजिक साथ साथ में समझ आने लग गया, इट मीन्स वो धीरे धीरे अपनी अकाउंट्स के अंदर पकड़ अपनी अच्छी बना लेगा। समझ में आया मैं क्या बताना चाह रहा था यहाँ पर। अगर कोई भी किसी भी पर्सन को अगर रिसिप्ट हुई है, मीन्स पैसे मिले हैं, तो वो क्या है, क्या समझे उसको, क्यों मिले होंगे, या तो उसको वो वापिस कर देगा। अगर वो उसको वापिस कर देगा तो क्या मैं कह सकता हूँ वो उसके लिए लाइबिलिटी है। हाँ जी, अगर इन फ्यूचर कभी ना कभी वापिस करने हैं तो वो उसके लिए क्या है, लाइबिलिटी है। वो पैसे किससे मिले होंगे बिजनेस को, या तो बिजनेस के प्रोप्राइटर से मिले होंगे या किसी आउटसाइडर से मिले होंगे। हाँ जी, किसी भी बिजनेस को पैसे या तो प्रोप्राइटर से मिले होंगे या फिर आउटसाइडर से मिले होंगे। बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू ये दोनों की दोनों बिजनेस के लिए क्या है, लाइबिलिटी है। क्यों है लाइबिलिटी, क्योंकि फ्यूचर में पैसा वापिस करना है। यहाँ तक कोई इश्यू नहीं है। दूसरा मैंने क्या बोला था, अगर बिजनेस को रिसिप्ट मिली है, उसने किसी से पैसे लेने थे इसलिए मिल गए। ऐसा कब होता है अकाउंट्स के अंदर कि उसने किसी से पैसे लेने थे तब मिल गए, ऐसा उसी सिचुएशन में होता होगा डियर। यहाँ पर दो सिचुएशन में होता होगा। यहाँ पर कितनी सिचुएशन बन गई हमारे पास, उसने किसी से पैसे लेने थे इसलिए मिल गए।
हो सकता है हमने उसको उधार में माल बेचा हो, उनसे पैसे मिल गए, उसको हमने उधार में माल बेचा था। हाँ जी, उसको हमने क्या बेचा था? उधार में माल बेचा था सर, अब पैसे मिल गए हमें, कोई इश्यू यहाँ तक नहीं है। या फिर किसी से पैसे क्यों मिले होंगे? सर हमने उसको है ना, पहले है ना उधारे पैसे दिए थे, माल नहीं बेचा था, वो पैसे हमें मिले। मैंने क्या बोला आपको? सर उसको है ना उधार पर पैसा दिया था, वो मिल गया, वो मिल गया। कोई कंफ्यूजन यहाँ पर नहीं है सर? देखो, बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू रिसिप्ट इनके अलावा कुछ भी नहीं हो सकती। रिसिप्ट बिजनेस के लिए इनके अलावा किसी भी फॉर्म में बन ही नहीं सकती। और किसी पर्सन को कैसे पैसे मिलेंगे? कोई है ही नहीं। या तो हम वापिस करेंगे, या उससे लेने थे, या हमने उसको बदले में कुछ दिया है। हाँ जी, अब उस हमने किसी से लेने थे तो उस केस में क्या हो गया? हो सकता है हमने उसको पास्ट में क्या किया, उधार में माल बेच रखे हो, या हमने उसको उधार में पैसे दे रखे हो। अगर हमने उसको उधार में माल बेचा हुआ है, इट मीन्स वो हमारे लिए क्या क्या था वहां पर? ट्रेड रिसीवेबल था, ट्रेड रिसीवेबल। इसको और क्या बोलते हैं हम? सन्ड्री डेटर्स। जिसको हम उधार में माल बेचते हैं उसको हम और क्या बोलते हैं? सन्ड्री डेटर्स। हमने दूसरा टर्म्स क्या है मेरे को? दूसरा टर्म्स मेरे वाले केस में क्या है? उधार पर पैसा दिया हुआ था, मीन्स हमने उसको है ना लोन दिया हुआ था, लोन दिया हुआ था। या फिर हम इसको क्या बोलते हैं? सर उसको है ना हमने एडवांस दिया हुआ था। और ये आपकी अकाउंटिंग के अंदर कौन सा टर्म्स बन जाता है? लोन्स एंड एडवांसेज, लोन्स एंड एडवांसेज। सर हमने उसको है ना एडवांस दिया हुआ था, वो पैसा मिल गया। दूसरा और कैसे मिल सकते हैं? जिससे मिले है ना उसको बदले में हमने कुछ दिया है। इट मीन्स हमने यहाँ पर क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ? सर उसको है ना हमने गुड्स सेल किया। मैंने क्या किया? गुड्स सेल किया। ठीक है, गुड्स के अलावा और क्या सेल कर सकते हैं? गुड्स के अलावा हो सकता है आपके पास जो एसेट्स है वो सेल कर दिया आपने, या फिर आपने एसेट सेल किए। इनके अलावा बिजनेस में और कुछ भी रिसिप्ट नहीं बन सकती। आई थिंक मेरा फर्स्ट कंसेप्ट में क्या समझाने की कोशिश कर रहा था कि सबसे पहले हमें ये समझना पड़ेगा, किसी भी बिजनेस की अकाउंटिंग करने से पहले बिजनेस के अंदर जो रिसिप्ट होती है उसकी फॉर्म मीन्स रिसिप्ट होगी तो क्यों होगी, मीन्स सबसे पहले हमें बिजनेस की रिसिप्ट्स के बारे में। अब जब भी आप अकाउंटिंग करोगे, कोई भी ट्रांजेक्शन करोगे, जब भी आपके पास रिसिप्ट का क्वेश्चन आए, सबसे पहले माइंड में इन 4 सिचुएशंस के अंदर जो भी सिचुएशंस आपको माइंड में लगती है कि सर मनोज सर ने वो वाला बोला था, ये वाला पॉइंट मेरे को हिट कर रहा है इसके अंदर, तो आई थिंक आपको ये वाला क्लियर हो गया होगा। हाँ जी, ठीक है। अब नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं, रिसिप्ट्स के बारे में कोई इशू नहीं है। नेक्स्ट डिस्कस करते हैं हम पेमेंट्स। नेक्स्ट हम क्या डिस्कस करते हैं? पेमेंट्स। तो जैसा कि मैंने रिसिप्ट के बारे में बताया, अब बिजनेस एंटिटी किसी भी पर्सन्स को पेमेंट क्यों करेगी, इसका उल्टा कर दो, अपने आप ही आपको क्लियर होने लग जाएगा कि किसी भी एंटिटी को, कोई भी बिजनेस एंटिटी किसी को पेमेंट क्यों करेगी। हाँ जी, यहाँ पर मैं समझाता हूँ उसको उल्टा करके आपको, रिसिप्ट्स का जस्ट उल्टा कर दूंगा। या तो हमें क्या होगा, अगर हमने किसी को पेमेंट की है, क्या है, या तो फिर वो बाद में हमें मिल जाएंगे। अगर किसी को पेमेंट की है मैंने, बाद में मिल जाएंगे। ठीक है, इट मीन्स मैंने क्या बोला है यहाँ पर, बाद में मिल जाएंगे। मैंने क्या दिया है? लोन दिया है, लोन दिया है। या फिर क्या हो सकता है, बाद में मिल जाएंगे। या तो मैंने क्या कर दिया, लोन
दिया है, पेमेंट कर रहा हूं मैं, यहां पर पेमेंट की है और वो मुझे बाद में मिलेगा, इट मीन्स मैंने लोन दे दिया उसको। दूसरा और क्या हो सकता है, उसको है ना मुझे देने ही थे इसलिए दिए हैं, जिसको मैंने पेमेंट की है उसको मुझे देने ही थे इसलिए पेमेंट की है, उसको मुझे ऑलरेडी देने ही थे इसीलिए पेमेंट की है। बता सकते हो आपने किस सिचुएशंस में उसको देने हो सकते हैं? हो सकता है आपने उधार पर माल खरीदा हो, उधार पर माल खरीदा हो, आपने पास्ट में है ना उससे उधार पर माल खरीदा था और वो पेमेंट आपने कर दी। या फिर क्या हो सकता है, हाँ जी, देखो दो ही सिचुएशन हो सकती है ना, या तो आपने उसको लोन दिया है या फिर आपने उससे है ना उधार पर माल खरीदा था, वो पेमेंट कर दी, या फिर क्या मैं बोल सकता हूं आपने अभी माल खरीदा है, उसकी पेमेंट की है, अभी माल खरीदा है उसकी पेमेंट की है। और क्या हो सकता है, सर माल नहीं खरीदा, मैंने कोई एसेट्स खरीदी है, उसकी पेमेंट की है। हाँ जी, मैंने क्या किया है, माल नहीं खरीदा सर, मैंने कोई एसेट्स खरीदी है, उसकी पेमेंट की है। आई थिंक मैं आपको क्या समझाना चाह रहा हूँ कि बिजनेस के लिए सबसे पहले हम क्या सोचना है कि हमारे पास जो भी रिसिप्ट्स आएगी या पेमेंट्स आएगी, सबसे पहले माइंड में ये क्लिक करना चाहिए, सर हम क्यों तो पेमेंट कर रहे हैं और क्यों हमें पैसा मिल रहा है। आई थिंक ये दोनों की दोनों टर्म्स आपको क्लियर हो गई होगी। नेक्स्ट डिस्कस करते हैं। हाँ जी बच्चों, अब आपके माइंड में ये चल रहा होगा सर ये रिसिप्ट्स एंड पेमेंट्स हम क्यों सीख रहे हैं। देखो डियर, मुझे है ना आपको अकाउंटिंग की प्रोसेस शुरू करनी है आगे चलकर। अकाउंटिंग की जो प्रोसेस, जो उसका अकाउंटिंग का बेस है, वो शुरू करने से पहले मुझे आपको जो भी हम क्या, अकाउंटिंग क्या है, जितनी भी हमारी ट्रांजैक्शंस होंगी बिजनेस की, उनको रिकॉर्ड कैसे किया जाए कि रिकॉर्ड करके हम जो रिजल्ट लेना चाहते हैं ना वो रिजल्ट मिल जाए हमें। तो सबसे पहले जो हम ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड करेंगे, उन ट्रांजैक्शंस के बारे में अगर हम पता ही नहीं होगा कि यार ये जो ट्रांजैक्शंस हैं ये हमारी हो क्यों रही है, मीन्स मैं उन ट्रांजैक्शंस का क्या पता करना चाह रहा हूँ, उन ट्रांजैक्शंस को आइडेंटिफाई करना चाह रहा हूँ। जितनी भी हम ट्रांजैक्शंस करेंगे अकाउंटिंग के अंदर, सबसे पहले मैं ये जो आपको रिसिप्ट्स, पेमेंट्स, परचेज, सेल जो भी होगी, सबसे पहले हमें इनको क्या करना पड़ेगा, आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। जितनी भी ट्रांजैक्शंस होंगी उनको हम क्या करेंगे, आइडेंटिफाई करके चलेंगे, उसके बाद ही हमारी नेक्स्ट स्टेप बढ़ेगा अकाउंटिंग का। तो सबसे पहले आप देखोगे पेज नंबर 4.1, पेज नंबर 4.1, चैप्टर 4 का पेज नंबर 4.1, जो चैप्टर 4 है इसका पेज नंबर 4.1, इसके अंदर जो फर्स्ट पॉइंट है मेरा, वो क्या लिखा हुआ है मेरा, आइडेंटिफिकेशन ऑफ ट्रांजैक्शन, आइडेंटिफिकेशन ऑफ ट्रांजैक्शन, आइडेंटिफिकेशन ऑफ ट्रांजैक्शन। देखो डियर, कोई भी अकाउंटिंग स्टार्ट करोगे, सबसे पहले जिस भी ट्रांजैक्शंस की आप अकाउंटिंग करोगे, सबसे पहले उसको आपको क्या करना पड़ेगा, आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। विदाउट आइडेंटिफाई आप उस ट्रांजैक्शंस को कर ही नहीं पाओगे। ठीक है, तो ये वाला पॉइंट आप लर्न करना। सबसे पहला हमारा चैप्टर 4 के अंदर जो फर्स्ट पॉइंट है, सबसे पहले हम अकाउंटिंग शुरू करने से पहले हम उस ट्रांजैक्शंस को आइडेंटिफाई करना चाहेंगे। हाँ जी, बता सकते हो मुझे हम किस टाइप के ट्रांजैक्शंस को आइडेंटिफाई करेंगे। ध्यान रखना बच्चों, यहाँ पर हम केवल और केवल उन्हीं ट्रांजैक्शंस को आइडेंटिफाई करेंगे जो मनी की टर्म्स में होंगी। विदाउट मनी की, विदाउट मनी टर्म्स,
जो भी ट्रांजैक्शंस मनी की टर्म्स में नहीं होंगी, हम उनको ना ही तो आइडेंटिफाई करेंगे और ना ही कहीं पर रिकॉर्ड करेंगे। ठीक है, आपका फर्स्ट पॉइंट मैंने यहाँ पर डिस्कस किया है कि सबसे पहले अकाउंटिंग का जो बेस है, उसमें सबसे पहला जो पॉइंट है वो है आइडेंटिफिकेशन ऑफ ट्रांजैक्शंस। हम ट्रांजैक्शंस को आइडेंटिफाई करना सबसे पहले हमारा वर्क रहेगा। ठीक है, हम नेक्स्ट कंसेप्ट की तरफ चलते हैं। बच्चों, आपका चैप्टर 1 है, चैप्टर 1 के अंदर एक टर्म्स आएगी, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अकाउंटिंग। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अकाउंटिंग। ठीक है, मैं यहाँ पर एक दो कैरेक्टरिस्टिक्स आपके साथ डिस्कस करना चाहूंगा। और ये डिस्कस क्यों करना चाहूंगा, क्योंकि ये वाली कैरेक्टरिस्टिक्स है मैं आपके साथ डिस्कस कर सकता हूँ, क्योंकि ये वाला कंसेप्ट आपको क्लियर हो चुका है। ठीक है, मैं यहाँ पर आपके है ना सेकंड और थर्ड केवल दो कैरेक्टरिस्टिक्स डिस्कस करूंगा। सेकंड है हमारी पेज है हमारा 1.3। पेज कितना है 1.3, चैप्टर 1 पेज 1.3। और उसके अंदर हमारा जो 2 नंबर का पॉइंट है, एक कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है अकाउंटिंग की, केवल हम है ना फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस को ही रिकॉर्ड करेंगे। कौन सी ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करेंगे हम, फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस को ही रिकॉर्ड करेंगे। इट मीन्स, इसका मीनिंग बता सकते हो मुझे, मान लो कोई मैनेजर है और एक सेल्स मैनेजर है, एक परचेज मैनेजर है, उन्होंने 1 आवर बैठकर मीटिंग की और डिस्कस किया। क्या मैं उनकी जो डिस्कस है, उस मीटिंग की जो डिस्कस है, उन्होंने बिजनेस के किसी पॉइंट के ऊपर डिस्कस किया, क्या मैं उस डिस्कस को कहीं पर रिकॉर्ड करूंगा? ऑब्वियस है वो नहीं होगी। मेरे लिए केवल और केवल जो अकाउंट्स के अंदर जो रिकॉर्डिंग होगी, वो केवल और केवल जो फाइनेंशियल नेचर्स की ट्रांजैक्शंस होंगी, उन्हीं को ही हम रिकॉर्ड कर कर चलेंगे। जैसे यहाँ पर एग्जांपल लिखा हुआ है कि जैसे एम्प्लॉइज के द्वारा कई बार स्ट्राइक की जाती है, तो वो भी मेरे लिए हो सकता है बिजनेस के लिए लॉस भी क्यों ना हो, बट जब तक कि वो मेरे को मनी के टर्म्स में आइडेंटिफाई नहीं होती, हम उसको रिकॉर्ड करके नहीं चलेंगे। तो सबसे पहले हमारा कौन सा था बिजनेस की जो ये अकाउंटिंग की कैरेक्टरिस्टिक्स है, इसके अंदर हमारा सेकंड पॉइंट था रिकॉर्डिंग ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस ओनली। हम केवल फाइनेंशियल नेचर्स की जो ट्रांजैक्शंस होगी उन्हीं को रिकॉर्ड करके चलेंगे। तीसरा पॉइंट क्या है हमारा, रिकॉर्डिंग इन टर्म्स ऑफ मनी। देखो डियर, एक तो हम कौन सी ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करें करके चलेंगे, केवल और केवल जो फाइनेंशियल नेचर्स की ट्रांजैक्शंस हैं, फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस ओनली। और जो तीसरी कैरेक्टरिस्टिक्स है अपनी, वो कौन सी है, रिकॉर्डिंग इन टर्म्स ऑफ मनी। रिकॉर्डिंग इन टर्म्स ऑफ मनी। हम केवल और केवल उन्हीं ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करेंगे जो मनी की टर्म्स में होंगी। आज केवल और केवल आपको ये दो वाली ही विशेषताएं मैंने आपको बताई और ये दो ही लर्न करना। देखना, हम एक एक पॉइंट किसी न किसी चैप्टर से उठाते रहेंगे और आपके जितने भी चैप्टर्स हैं, ये 4 to 5 चैप्टर्स आपके थ्योरी के, आपको लगेगा कि बिल्कुल टिप्सों पे लर्न है मुझे। हमने केवल दो कैरेक्टरिस्टिक्स डिस्कस की है, एक तो केवल और केवल हम फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस को ही रिकॉर्ड करेंगे, और दूसरा मैंने क्या डिस्कस किया है, हम उन्हीं ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करेंगे जो मनी की टर्म्स में होंगी। ठीक है, नेक्स्ट कंसेप्ट की तरफ मूव करते हैं। हाँ जी बच्चों, नेक्स्ट जो पॉइंट मैं डिस्कस करना चाहूंगा आपके पास, वो है मेरा ऑब्जेक्टिव्स ऑफ अकाउंटिंग। इसके 3-4 पॉइंट्स हम आज बहुत अच्छे से लर्न कर लेंगे। अकाउंटिंग क्या बोला है मैंने, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ अकाउंटिंग। ऑब्जेक्टिव्स ऑफ अकाउंटिंग मीन्स जो मैं अकाउंटिंग कर रहा हूं, इसका क्या ऑब्जेक्ट है, क्या उद्देश्य है, हम क्यों कर रहे हैं अकाउंटिंग, इसके पीछे रीजन क्या है। सबसे पहले क्या है, एक तो है ना जो अकाउंटिंग करने का जो रीजन है ना,
हम जो ट्रांजैक्शंस करेंगे ना, जो भी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस करेंगे, जो मनी की टर्म्स में ट्रांजैक्शंस हैं, उनको है ना ट्रांजैक्शंस को है ना देखना, आगे चलकर है ना मैं आपको सिस्टमैटिक वे से रिकॉर्ड करना सिखा दूंगा। ठीक है, जितनी भी हमारी बिजनेस की ट्रांजैक्शंस होंगी उनको, मतलब ऐसे नहीं कि कोई भी ट्रांजैक्शन कहीं लिख दी, कहीं कहीं की कहीं लिख दिया, ऐसा नहीं। उनको हम जितनी भी ट्रांजैक्शंस करेंगे, इसी को तो अकाउंटिंग, यही तो हमें सीखना है +1 के अंदर। उनको हम कैसे रिकॉर्ड करेंगे, एक सिस्टमैटिक तरीके से रिकॉर्ड करेंगे। सर क्या लगता है इसके लिए भी कोई रूल्स वगैरह बना रखे होंगे क्या, सिस्टमैटिक वे से कैसे रिकॉर्ड करें? हाँ जी बच्चों, इसके लिए बिल्कुल प्रॉपर रूल्स बने हुए हैं कि जो बिजनेस की ट्रांजेक्शन्स हैं उनको सिस्टमेटिक वे से कैसे रिकॉर्ड किया जाएगा। तो हमारा सबसे पहला जो ऑब्जेक्टिव है अकाउंटिंग करने का, वो क्या है, जो टू कीप सिस्टमेटिक रिकॉर्ड ऑफ बिजनेस ट्रांजेक्शन्स। हाँ जी, क्लियर हो गया। दूसरा पॉइंट क्या है मेरे पास, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ अकाउंटिंग का। हम ये देखना चाहेंगे कि हमें कितना प्रॉफिट या लॉस हुआ। अब यहाँ पर मेरे पास एक पॉइंट और डिस्कस करना पड़ेगा मेरे को आपके साथ, ये वाला पॉइंट समझाने के लिए कि किसी भी बिजनेस को कितना प्रॉफिट या लॉस हुआ। कोई भी बच्चा बता सकता है, अगर अभी तक उसने जो भी सीखा हुआ है मेरे को कमेंट में छोड़ना कि ऐसा कौन सा। अब मैंने यहाँ पर पूछा किसी भी बिजनेस को कितना प्रॉफिट या लॉस हुआ। हाँ जी बच्चों, क्या मैं कह सकता हूँ, जब मान लो मैंने आज बिजनेस शुरू किया और जब तक मैं उस बिजनेस को क्लोज नहीं कर देता, क्या मुझे पता चल पाएगा कि उस बिजनेस को करने से मुझे कितना प्रॉफिट या लॉस हुआ? नहीं पता चलेगा ना। मीन्स मैंने कोई बिजनेस शुरू किया है, जब तक मैं उसको क्लोज ही नहीं कर दूंगा तो मुझे पता कैसे चलेगा कि कितना प्रॉफिट किया या फिर कितना लॉस किया है। इट मीन्स मुझे क्या करना पड़ेगा, जो मैं बिजनेस कर रहा हूँ उसको क्या करना पड़ेगा, कितने टाइम के लिए करूंगा, इसके मुझे क्या करने पड़ेंगे, टुकड़े बनाने पड़ेंगे। टुकड़े किसके बनेंगे, बिजनेस के या टाइम के? टाइम के टुकड़े बनेंगे। टाइम के टुकड़े किसने बनाए? क्या 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 लगता है बच्चों? ऐसे ही तुम प्रॉफिट, अब जैसे आपने ये वाला ऑब्जेक्ट्स तो लर्न किया होगा जरूर 4 मंथ्स के अंदर कि सर हम ना प्रॉफिट या लॉस का पता करते हैं अकाउंटिंग करके, ये हमारा ऑब्जेक्टिव होता है। लेकिन डियर इसके पीछे एक बहुत बड़ा कंसेप्ट छुपा हुआ है। आप अकाउंटिंग कर ही नहीं सकते, सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, टाइम को डिफाइन करना पड़ेगा कि आपको जो प्रॉफिट या लॉस पता करना चाहते हो ना, कितने टाइम्स का पता करना चाहते हो। सबसे पहले तो आपको क्या करना पड़ेगा, टाइम का ही पता करना पड़ेगा, तभी तो प्रॉफिट या लॉस पता कर पाओगे। और यहाँ पर एक क्या लगता है, एक टाइम का कंसेप्ट जरूर बना होगा। ऑब्वियस है, जब तक टाइम का कंसेप्ट नहीं बनता तब तक हमें प्रॉफिट या लॉस के बारे में नहीं पता चलता। और यहाँ पर टाइम का कंसेप्ट कितना बना होगा, यहाँ पर डियर जो टाइम का कंसेप्ट बना है वो है 1 ईयर का। और जो वो 1 ईयर है वो स्टार्ट कहाँ से होता है, 1 अप्रैल से शुरू होता है और एंड कब होता है, नेक्स्ट ईयर के 31 मार्च को क्लोज हो जाता है। ठीक है, जो मेरा टाइम का कंसेप्ट है वो 1 ईयर का रहेगा। इट मीन्स 1 ईयर के अंदर मुझे कितना प्रॉफिट या लॉस हुआ। प्रॉफिट या लॉस होने से पहले मुझे क्या पता करना पड़ा, कि सबसे पहले मुझे यही पता करना था कि मुझे कितने पीरियड का, इट मीन्स जो टाइम है, टाइम को मैं अकाउंटिंग की टर्म्स में कैसे डिफाइन करके चलूंगा, पीरियड की टर्म्स में डिफाइन करूंगा कि मुझे अगर प्रॉफिट या लॉस के बारे में पता करना है तो मुझे जरूर पता करना पड़ेगा कि किस पीरियड का प्रॉफिट या लॉस के बारे में बात कर रहे हो। अगर ये पीरियड ना होता ना तो आप प्रॉफिट या लॉस निकाल ही ना पाते। ठीक है, मेरे वाले केस में पीरियड, अपने अकाउंटिंग के अंदर पीरियड कितना रहेगा, 1 ईयर का। हाँ जी, सेकंड ऑब्जेक्टिव भी आई थिंक आपको क्लियर हो गया कि मुझे प्रॉफिट या लॉस का पता करना है। तीसरा, हम अकाउंटिंग क्यों करते हैं। हाँ जी, मान लो फर्स्ट ईयर मुझे 10 लाख रुपए का प्रॉफिट हुआ, नेक्स्ट ईयर कम होगा या फिर ज्यादा होगा। फर्स्ट ईयर मुझे क्या हुआ है, 10 लाख का प्रॉफिट हुआ है, नेक्स्ट ईयर क्या होगा, ऑब्वियस है, या तो इंक्रीज हो जाएगा या फिर डिक्रीज हो जाएगा, या तो इंक्रीज हो जाएगा या फिर डिक्रीज हो जाएगा। इससे क्या हुआ, अगर हमने अकाउंटिंग ही ना की होती तो क्या पता चल पाता हमें कि हमारा प्रॉफिट इंक्रीज हुआ है या डिक्रीज हुआ है, ऑब्वियस है नहीं पता चल पाता। ध्यान रखना, जैसे मैं एक प्रैक्टिकल एग्जांपल लेता हूँ, अगर किसी कंपनी का प्रॉफिट इंक्रीज हो जाता है, हाँ जी, किसी कंपनी का प्रॉफिट इंक्रीज हो जाता है तो उसके शेयर का प्राइस क्या होता है, क्या हो जाता है,
बढ़ जाता है और किसी कंपनी का प्रॉफिट डिक्रीज हो जाता है तो उसका प्राइस क्या हो जाता है, कम हो जाता है। ठीक है, यहाँ पर जो टाइम का कंसेप्ट है ना, इसको मैं 1 मिनट बाद है ना आपको फोर्थ चैप्टर के अंदर डिस्कस करता हूँ। फिलहाल के लिए आप इतना ही समझो कि मुझे प्रॉफिट और लॉस के बारे में पता करना था। और तीसरा क्या बोला है मैंने पॉइंट, लीडिंग का मीनिंग क्या बना यहाँ पर कि लास्ट ईयर से मेरा प्रॉफिट इंक्रीज हुआ है या डिक्रीज हुआ है, तो इसके बारे में भी पता करना है मुझे, टू नो द एग्जैक्ट रीजंस लीडिंग टू नेट प्रॉफिट और लॉस, कि मुझे लास्ट ईयर से कितना प्रॉफिट इंक्रीज हुआ है या फिर डिक्रीज हुआ है। फोर्थ पॉइंट क्या है मेरा, मुझे है ना फाइनेंशियल पोजीशन को एसरटेन करना है। फाइनेंशियल पोजीशन बोलते किसको हैं, अभी तक आई थिंक हमारा ये डिस्कस नहीं हुआ होगा ये वाला पॉइंट। फाइनेंशियल पोजीशन अकाउंटिंग की टर्म्स में होता क्या है, फाइनेंशियल पोजीशन होती क्या है। फाइनेंशियल पोजीशन, फाइनेंशियल पोजीशन अकाउंट में किसको बोलते हैं, फाइनेंशियल पोजीशन होता है लाइबिलिटीज और एसेट्स। लाइबिलिटीज और एसेट्स को हम क्या बोलते हैं, फाइनेंशियल पोजीशन। बिजनेस के अंदर जितने भी ट्रांजेक्शन्स करोगे आप, क्या होती है वो, क्या बोल कर चलते हैं हम, एवरी ट्रांजेक्शन्स का क्या इम्पैक्ट पड़ता है, ड्यूल एस्पेक्ट होता है। मीन्स हर ट्रांजेक्शन्स का फाइनेंशियल पोजीशन के ऊपर एवरी ट्रांजेक्शन्स का फाइनेंशियल पोजीशन के ऊपर जरूर इम्पैक्ट पड़ेगा। एक सिंगल ट्रांजेक्शन भी बिजनेस के अंदर ऐसी नहीं होगी कि वो फाइनेंशियल पोजीशन को अफेक्ट ना करे। मीन्स हर ट्रांजेक्शन लाइबिलिटीज और एसेट्स को जरूर इफेक्ट करके चलेगी। हाँ जी, मुझे और क्या करना है, सबसे पहले मुझे क्या करना था, मैं क्यों कर रहा हूँ अकाउंटिंग, सबसे पहले मुझे क्या था कि जो बिजनेस ट्रांजेक्शन थे उनको क्या करना था, सिस्टमेटिक वे से रिकॉर्ड करना था। दूसरा पॉइंट, मुझे प्रॉफिट या लॉस के बारे में पता करना था। तीसरा कि मेरा प्रॉफिट है ना लास्ट ईयर से कम हो रहा है या ज्यादा हो रहा है, इट मीन्स मैं लीडिंग के बारे में पता कर रहा हूँ। फोर्थ पॉइंट क्या हो गया मेरा, अकाउंटिंग का ऑब्जेक्टिव क्या रहेगा मेरा, मुझे फाइनेंशियल पोजीशन के बारे में पता करना है। जो बिजनेस की है वो फाइनेंशियल पोजीशन पता ही नहीं चलेगी अगर आपने अकाउंटिंग नहीं की ना किसी भी बिजनेस की, तो आपको पता ही नहीं चलेगी। नेक्स्ट पॉइंट क्या है मेरा कि मुझे प्रोग्रेस के बारे में पता करना है, ईयर टू ईयर मेरी एसेट्स इंक्रीज हो रही है या फिर डिक्रीज हो रही है। मीन्स मेरी जो फाइनेंशियल पोजीशन है वो ईयर टू ईयर, बिजनेस की जो प्रोग्रेस है वो ईयर टू ईयर इंक्रीज हो रही है फिर डिक्रीज हो रही है। आप केवल 5 ही पॉइंट आज रीड करके चलना। ऑब्जेक्टिव्स फाइनेंस जो हमारी अकाउंटिंग है उसके केवल और केवल मैं आज आपके सामने कितने पॉइंट डिस्कस कर रहा हूँ, यहाँ पर 5 ही पॉइंट डिस्कस कर रहा हूँ। हमारे यहाँ पर कितने रहते हैं, 2, उनको हम फिर किसी दूसरी क्लास में पूरा करेंगे। ध्यान रखना जितने भी आपकी ये 4 to 5 चैप्टर्स है आपके थ्योरी के, इनको आप वन वे में कंप्लीट मत करो, अदरवाइज बोरिंग हो जाओगे और आपको है ना कोरिलेट करने में भी दिक्कत आएगी। एक चैप्टर दूसरे चैप्टर में मिक्स होके ही चलेगा, क्योंकि एक चैप्टर अपने आप में कंप्लीट नहीं है। हाँ जी, ये वाले पॉइंट्स आज हमने क्या किया डिस्कस, फर्स्ट चैप्टर में क्या किया, 2 कैरेक्टरिस्टिक्स डिस्कस की थी हमने। क्या थी फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स मेरी, केवल और केवल हम फाइनेंशियल पोजीशन जो फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स है उन्हीं का ही रिकॉर्ड करेंगे। और दूसरी क्या थी, केवल और केवल जो मनी की ट्रांजेक्शन, मनी की फॉर्म में है ट्रांजेक्शन, उन्हीं को रिकॉर्ड करेंगे। और क्या डिस्कस किया मैंने, हाँ जी फर्स्ट चैप्टर के अंदर और क्या डिस्कस किया मैंने, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ अकाउंटिंग। और इसके कितने ऑब्जेक्टिव्स किए मैंने, केवल 5 ऑब्जेक्टिव्स के बारे में मैंने मतलब समझा है यहाँ पर। हाँ जी, नेक्स्ट पॉइंट की तरफ मूव करते हैं। हाँ जी, नेक्स्ट पॉइंट है मेरा चैप्टर 3। चैप्टर 3 के मैं आपको 2-3 पॉइंट यहाँ पर डिस्कस करूंगा। चैप्टर 3, चैप्टर का नाम क्या है, अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स। अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स, मीनिंग क्या होता है प्रिंसिपल्स का, मीन्स सिद्धांत, साइंस की लैंग्वेज में सिद्धांत ही बोलते हैं। अकाउंटिंग क्या लगता है, अकाउंट्स के भी प्रिंसिपल्स होंगे, बिल्कुल होंगे डियर। जब तक आप प्रिंसिपल्स को फॉलो नहीं करोगे ना, आप अकाउंटिंग कर ही नहीं पाओगे। ठीक है, जैसे साइंस के अपने प्रिंसिपल्स होते हैं, ऐसे ही अकाउंटिंग के भी अपने प्रिंसिपल्स हैं। ठीक है, हम
उन प्रिंसिपल्स में सबसे पहला प्रिंसिपल है हमारे पास, हाँ जी, इसके अंदर जो प्रिंसिपल्स हैं उनकी जो नेचर्स क्या रहेगी, मीन्स जो आप अकाउंटिंग करोगे, आगे चलकर जो आप अकाउंटिंग करोगे उसका बेस क्या बनाए, दैट इज कॉल्ड प्रिंसिपल्स बोल दो या फिर कंसेप्ट्स बोल दो। जो आप अकाउंटिंग करोगे, जो भी बिजनेस की अकाउंटिंग करोगे, कुछ ना कुछ रूल्स तो फॉलो करने पड़ेंगे ना आपको। जो रूल्स फॉलो करने पड़ेंगे उन्हीं को हम क्या बोल रहे हैं, या तो कंसेप्ट्स बोल रहे हैं, प्रिंसिपल्स बोल रहे हैं। एक बार अच्छे से इन कंसेप्ट्स को समझते हैं, इन रूल्स को समझते हैं, प्रिंसिपल्स को समझते हैं, फिर इनको हम अच्छे से बुक से डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हमारे पास जो अकाउंटिंग कंसेप्ट है हमारे पास, सबसे पहले क्या है हमारे पास, गोइंग कंसर्न कंसेप्ट। सबसे पहले हमारे पास क्या है, गोइंग कंसर्न कंसेप्ट। हाँ जी, गोइंग कंसर्न कंसेप्ट ये होता क्या है, देखो डियर, किसी भी बिजनेस की आप एंटिटी, किसी भी बिजनेस एंटिटी की आप अकाउंटिंग करोगे तो क्या मानकर चलोगे कि वो बिजनेस 6 महीने या 1 ईयर के लिए ओपन हुआ है, या फिर हम ये मानकर चलें कि वो बिजनेस मतलब चलता ही रहेगा। इट मीन्स 5 to 10 to 20 ईयर्स तक वो बिजनेस चलता रहेगा, हम ये मानकर चलें। किसी भी बिजनेस की आप अकाउंटिंग करोगे तो हमारे जो माइंड में कंसेप्ट बनता है वो क्या मानकर चलते हैं कि सर ये बिजनेस 6 महीने में या 1 ईयर के अंदर क्लोज नहीं होगा। ठीक है, तो ये वाली बात कौन बोलता है कि वो 6 मंथ में या 1 ईयर के अंदर वो बिजनेस क्लोज नहीं होगा, ये वाला कंसेप्ट कौन बात करता है, गोइंग कंसर्न कंसेप्ट। गोइंग कंसर्न कंसेप्ट की वजह से हम मानकर चलते हैं कि हमारा जो बिजनेस है वो लंबे टाइम तक, लॉन्ग टर्म में वो चलता रहेगा। आई थिंक क्लियर है ये। सेकंड सेकंड क्या है मेरे पास, बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट। यार इस कंसेप्ट की वजह से, इस प्रिंसिपल की वजह से हम केवल और केवल किसकी अकाउंटिंग कर रहे हैं, बिजनेस की अकाउंटिंग कर रहे हैं। ध्यान रखना, आपके घर के अंदर, मीन्स पर्सनल रेजिडेंस के अंदर आपके क्या खर्चे होते हैं मुझे उससे कोई मतलब नहीं है। उससे क्यों मतलब नहीं है, कौन सा कंसेप्ट रोक रहा है, बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट। केवल और केवल हम बिजनेस के ट्रांजेक्शन्स को ही रिकॉर्ड करेंगे। वो वाली बात कौन बोल रहा है, ये वाला कंसेप्ट बोल रहा है, बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट। ठीक है, तीसरा पॉइंट क्या है मेरे पास, मनी मेजरमेंट, मनी मेजरमेंट कंसेप्ट। इस पॉइंट के अंदर क्या होता होगा, जैसा कि इसके नेम से ही लग रहा है, हम केवल और केवल कौन सी ट्रांजेक्शन का यहाँ पर रिकॉर्ड करेंगे, केवल के हाँ जी, कौन सी ट्रांजेक्शन या इवेंट्स को हम रिकॉर्ड करेंगे, हाँ जी, जो केवल और केवल जो इन मनी की टर्म्स में एक्सप्रेस्ड रहेगी, केवल उन्हीं ट्रांजेक्शन्स को या उन्हीं इवेंट्स को हम अकाउंट्स के अंदर रिकॉर्ड करके चलेंगे और उन्हीं की हम अकाउंटिंग करेंगे। हाँ जी, किसी को कोई कंफ्यूजन यहाँ पर नहीं है सर। उसके बाद आता है एक हमारे पास ड्यूल, यहाँ पर आपके 8 नंबर पर है ड्यूल एस्पेक्ट कंसेप्ट। ये ये ड्यूल एस्पेक्ट कंसेप्ट क्या बोलता है, देखो कोई भी ट्रांजेक्शन है, कोई भी बिजनेस की ट्रांजेक्शन है, उसका असर कितनी जगह पड़ेगा, 2 जगह पड़ेगा। कोई आपकी कंप्लीट जितनी भी आप ट्रांजेक्शन करोगे पूरे अकाउंटिंग के अंदर, एवरी ट्रांजेक्शन का इम्पैक्ट 2 जगह चलता रहेगा। हाँ जी, और वो इम्पैक्ट किसके ऊपर पड़ता होगा, उसको हम क्या बोलते हैं, फाइनेंशियल पोजीशन। और स्टार्टिंग के फर्स्ट चैप्टर में भी लिखा है कि एवरी ट्रांजेक्शन वो किसको इफेक्ट करती है, आपकी बिजनेस की जो फाइनेंशियल पोजीशन है उसको इफेक्ट पड़ती है। और बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन हम किसको बोलते हैं, बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन हम किसको बोलते हैं, एसेट्स और लाइबिलिटीज, एसेट्स और एसेट्स एंड लाइबिलिटीज।
हाँ जी, आज मैं एक पॉइंट डिस्कस कर रहा हूँ, इसको लर्न करना आप। लाइबिलिटीज क्या होती है? लाइबिलिटीज और एसेट्स हमेशा लाइबिलिटीज और एसेट्स हमेशा इक्वल मिलेगी, हर ट्रांजेक्शन के ऊपर इक्वल मिलेगी। एवरी ट्रांजेक्शन, कुछ कोई भी ट्रांजेक्शन करोगे ये दोनों इक्वल मिलेगी। और लाइबिलिटीज क्या होती है? जो बिजनेस के लिए लाइबिलिटीज क्या है? एक तो ओनर की, एक तो ओनर्स की लाइबिलिटी। ओनर्स की लाइबिलिटी को क्या बोलते हैं हम? कैपिटल। और आउटसाइड लाइबिलिटी, आउटसाइड लाइबिलिटी, ठीक है। इन दोनों के टोटल किसके इक्वल मिलेगा? एसेट्स के इक्वल मिलेगा। हाँ जी, लाइबिलिटीज में क्या क्या आ गया? कैपिटल और आउटसाइड लाइबिलिटीज, दोनों का टोटल किसके इक्वल मिलेगा? एसेट्स के इक्वल रहेगा, ठीक है। हाँ जी, एक कंसेप्ट आएगा आपके पास, अकाउंटिंग पीरियड कंसेप्ट। हाँ जी, क्या है कंसेप्ट का नाम? अकाउंटिंग पीरियड कंसेप्ट। ये कंसेप्ट क्या करता है? किसी भी बिजनेस को टाइम में डिवाइड कर देता है। अकाउंटिंग पीरियड कंसेप्ट, ये कंसेप्ट क्या करता है? किसी भी बिजनेस के टाइम में डिवाइड कर देता है। आप कौन सी क्लास की अकाउंटिंग कर रहे हो? +1 की। और +1 में किसकी अकाउंटिंग करने को मिलेगी आपको? किसी प्रोपराइटर की अकाउंटिंग करने को मिलेगी। और प्रोपराइटर की अकाउंटिंग को इसने कितने टाइम्स में डिवाइड किया है? जो टाइम्स का पार्ट है वो कितने में किया है? ऑब्वियस है आपके केस में 1 ईयर का रहेगा। डियर, आपको जो अकाउंटिंग करनी होगी ना, मतलब ईयर टू ईयर चलेगी। मीन्स 1 ईयर कंप्लीट हो गया, फिर सेकेंड ईयर की अकाउंटिंग करेंगे। अगर मैं थोड़ा सा आपको हटकर बोलूं, आगे चलकर बड़ी क्लास में जब हो जाओगे, कुछ बिजनेस ऐसे हैं, कुछ बिजनेस ऐसे हैं, कुछ बिजनेस ऐसे हैं जिनके टाइम्स को कितने पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है? 3 मंथ्स में, 3 मंथ्स में। इट मीन्स उनको अपने रिजल्ट्स, उनको अपना प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कितने दिन में तैयार करना पड़ता होगा? क्या मैं कह सकता हूँ? क्वार्टरली करना पड़ता होगा। और उनको 3 मंथ्स में प्रॉफिट या लॉस निकालने के लिए कौन बोल रहा है? ये वाला कंसेप्ट बोल रहा है। और उन एंटिटीज, वो वाली एंटिटीज होती कौन सी है? डियर, जो लिस्टेड कंपनियां होती है ना, जो लिस्टेड कंपनियां होती है ना, लिस्टेड कंपनीज, जो स्टॉक मार्केट में, स्टॉक मार्केट में लिस्टेड कंपनियां हैं, उनको क्या कितने टाइम्स के अकाउंट्स प्रिपेयर करने होते होंगे? डियर, क्वार्टरली रिजल्ट्स तैयार करने पड़ते हैं उनको। और हर क्वार्टर का रिजल्ट बताना पड़ता है कि इस क्वार्टर में हमारे को लास्ट क्वार्टर से कितना प्रॉफिट इंक्रीज हुआ या कितना प्रॉफिट डिक्रीज हुआ। कौन से कंसेप्ट ने उनके पीरियड को 3 मंथ्स में डिवाइड कर दिया? अकाउंटिंग पीरियड कंसेप्ट ने। आज हम इतना ही डिस्कस करते हैं। आगे नेक्स्ट लेक्चर में कुछ पोर्शंस, अब साथ साथ में हम 1-2 पॉइंट्स थ्योरी का मिक्स कर लिया और कुछ पॉइंट्स हमारे प्रैक्टिकल मिक्स कर लिए। अब ये मिक्स करते करते आपको थ्योरी सेपरेट करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। मैं आपको साथ साथ में 1-1 2-2 पॉइंट क्लियर कर दूंगा। आपके 4 चैप्टर्स हैं थ्योरी के, या जो भी हैं 4 या 5 चैप्टर्स हैं। मैं आपको 1 पॉइंट 2 पॉइंट बीच में से स्टिक किया, उसको बताया, अच्छे से प्रैक्टिकली बताऊंगा आपको हर पॉइंट। मतलब स्पेसिफिक रटने की जरूरत नहीं है। कोई भी पॉइंट अगर क्लियर नहीं होता है, मेरा फोन नंबर ले लो आप, डायरेक्टली आप मेरे से फोन करके भी डिस्कस कर सकते हो। मेरा फोन नंबर है 94664499, 9466449967। माई सेल्फ मनोज कुमार। डियर, आपको अकाउंट्स है ना, रटनी नहीं है, समझनी है। और थ्योरी भी है ना, रटनी नहीं है। यही थ्योरी तो आपकी प्रैक्टिकल का बेस बन रही है। इसको भी अच्छे से क्लियरली समझना आपको, ठीक है।
चलिए नेक्स्ट लेक्चर में फिर मिलते हैं। ओके, थैंक्स।